एक और अनुग्रहित सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस सुबह परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं प्रेम की विशेषताओं के बारे में, जो प्रेरित पौलुस ने पहली कुरिन्थियों की किताब उसकी 13वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा कि प्रेम झुंझलाता नहीं। इस अनुग्रहित वचन से परमेश्वर हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमारा प्रेम ऐसा हो जो जल्दी क्रोधित नहीं होता या झुंझलाता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके मन में प्रेम है उसे कभी गुस्सा नहीं आता, वरन यह कि गुस्सा आने पर भी वह अपने गुस्से को अनियंत्रित नहीं होने देता। आत्मिक उत्तरदायित्व वाले एक बुजुर्ग के तौर पर या आत्मिक पिता के तौर पर या माता पिता के तौर पर कभी गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उस गुस्से पर नियंत्रण न रखते हुए गुस्से में कोई कदम उठाना परिवार और समाज के लिए कई कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए गुस्सा आ सकता है, परंतु उस गुस्से को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए अच्छे उपदेश अनुसार अपने कदमों को रखने वाले हम बने। इसलिए प्रेरित पौलुस जब बहुत से उपदेश तीतुस को देते हैं तो उसमें इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि तुम जल्दी क्रोधित होने वाले न बनो। उत्पत्ति की किताब उसके 49वें अध्याय में याकूब अपने बच्चों को बुलाकर उन्हें आशीर्वाद देता है। उसमें वह अपने बड़े बेटे रूबन से यह कहता है, हे रूबन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। तो इस बड़े बेटे के कई गुण होने पर भी जल के समान उबलने वाले स्वभाव के कारण उसकी भलाइयां न ठहरी। इसी तरह हम में भी कितनी भी श्रेष्ठ बातें क्यों न हो, क्षण भर के क्रोध के कारण हम अपनी भलाइयों को खो बैठते हैं, गवा देते हैं। इस बात को हम समझे। इन दिनों कलीसियाओं में और परिवारों में रिश्तों को खत्म करने के लिए एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है शैतान हमारे इस क्रोध को या झुंझलाहट को। झुंझलाहट के बारे में एक भक्त ने ऐसा कहा कि एक भले व्यक्ति के जीवन में भी एक काला धब्बा है ये स्वभाव। बहुत अच्छी भली बातें हैं उनमें, पर उनकी नाक पर है गुस्सा। प्रभु के प्रेम को स्पष्ट रूप से जानने वाले हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने वाले हम होने पाए। वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि झुंझलाहट शरीर का या सांसारिक एक स्वभाव है। एफेसियों की किताब उसके 4थे अध्याय उसकी 31वीं आयत में प्रेरित पौलुस यह प्रार्थना करते हैं कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमारी संगतियों में, हमारे कार्यस्थलों में सबका स्वभाव एक समान नहीं होता। इस बात को समझकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन अपने आप को करें तो हम एक गवाह बनेंगे, नहीं तो हम अपनी गवाही को नष्ट करने वाले होंगे। इसलिए प्रेरित याकूब अपने लेख के पहले अध्याय उसके 19वें और 20वें आयत में ऐसा लिखा, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हडसन टेलर जब चीन में एक मिशनरी थे और एक नदी पार करना चाहते थे, कुछ दूर उन्हें एक नाव दिखी। उसे हाथ दिखाकर इस पार बुलाया ताकि वह उस पार जा सके। लेकिन जब वो नाव इस पार आई, एक धनी चीनी व्यक्ति ने हडसन को पीछे से धकेल कर कीचड़ में गिरा दिया ताकि वह उसमें चढ़ सके। जब नाव वाले ने उस घटना को देखा, उसने बताया कि हडसन के बुलाने पर वह नाव को इस पार ले आया है। यह जानकर चीनी व्यक्ति ने हडसन से माफी मांगी। हडसन ने क्रोध न दिखाते हुए चीनी व्यक्ति के साथ उस पार की यात्रा की। मैं जानता हूं एक पिता को जो जब एक दुकान के सामने से गुजर रहे थे, दुकान के अंदर से एक व्यक्ति ने
थूका और वह थूक उस पिता के चेहरे पे आकर गिरी। क्रोध में कोई कदम न उठाते हुए उस पिता ने उस व्यक्ति से कहा, भाई जरा देख के थूको। प्रियो, क्रोध दिलाने वाली कई अवस्थाएं, कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, पर आत्मा की भरपूरी में प्रेम के साथ क्रोध रहित हम बने। प्रभु आपको आशीष